बच्चों, हम लोग शुभान खां कहानी जो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया है, एक अनुपम चरित्र को प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध किया गया है कि मानवता का स्थान हमेशा सर्वोपरि है। धर्म अपनी जगह पर है और मानवता अपनी जगह पर। इसलिए हम लोग किसी विशेष धर्म की चर्चा न करते हुए इस कहानी के माध्यम से रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने जो मानवीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे और इस कहानी के मूल भाव को समझेंगे। जैसे कहानी का शुरुआत है, बड़ा ही सुंदर एक शुभान दादा जो एक मुस्लिम बुजुर्ग हैं, अपने सफेद दाढ़ी में ऐसे झलकते हैं मानो वह कोई मसीहा हो। उनकी बाहरी बनावट से अत्यंत हृदयशील, दयाशील और सीधे साधे व्यक्ति जान पड़ते हैं। कभी अपने बचपन में शुभान दादा से मिलते हुए उनको अक्सर ऐसा अनुभव होता है कि मानो शुभान दादा उनके अपने करीबी एक अभिन्न मित्र हैं और अक्सर शुभान दादा के गोद में चढ़कर उनके दाढ़ी में अपनी अंगुलियों को फेरते हुए अक्सर ये पूछा करते थे कि शुभान दादा, क्या आपके अल्लाह पूरब में रहते हैं, पश्चिम में रहते हैं, उत्तर में रहते हैं या दक्षिण में रहते हैं? बच्चों के इस प्रश्न को सुनकर अक्सर कवि के लेखक के इस प्रश्न को सुनकर शुभान दादा भावुक हो जाते और अक्सर कहा करते हैं कि न तो अल्लाह उत्तर में रहते हैं, न दक्षिण में रहते हैं, न पूर्व में, न पश्चिम में। अर्थात अल्लाह के रसूल पश्चिम के मुल्क से होकर आए थे, इसलिए हम पश्चिम की ओर मुख करके ही अक्सर नमाज पढ़ा करते हैं। उस बालक जो अक्सर शुभान दादा से प्रश्न किया करते थे, उनके मन में कभी ऐसी भावना उभर पड़ती है कि शुभान दादा अक्सर अपने कामों में लगे रहते, बच्चों से अक्सर प्रेम से व्यवहार करते, उन्हें गोद में उठाकर अक्सर पुचकारा करते, स्नेह दिया करते हैं। उनके मन में यह भावना अक्सर उभरती है शुभान दादा की बातों को सुनकर कि आखिर शुभान दादा अल्लाह से क्या मांगते हैं, मन ही मन क्या बुदबुदा कर क्या अल्लाह से किस तरह से बातें होती हैं, यह जानने की उत्सुकता में
अक्सर सुभान दादा को वह बालक पूछा करते। इस भावना से भाव विभोर होकर सुभान दादा बच्चे उस छोटे से बालक को गोद में उठाकर अपनी हाथों उनके सर पर अपनी हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से कहे कि मैं उस अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। मेरी एक इच्छा है, आशा है कि कभी मैं उस अल्लाह के दरबार में पहुँच सका तो अपने आप को मैं धन्य समझूँ। वह भाव विभोर कर अक्सर कहा करते थे कि उस अल्लाह के दरबार अर्थात मक्का पहुँचने के लिए खर्च बहुत पड़ते हैं, भला मैं गरीब आदमी वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ। इस बुढ़ापे में भी वह इसलिए अक्सर मेहनत किया करते थे इस बुढ़ापे में वो अक्सर इसलिए मेहनत किया करते थे ताकि उनकी अंतिम इच्छा जो है एक बार हज पर जाने की, एक मस्जिद बनवाने की जो मन में लालसा है वह पूरी कर सके। इसलिए दिन रात ईमानदारी के साथ मेहनत किया करते हैं। लेखक अपनी बचपन अवस्था में उन्हें ये कहते कि मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते दादा। तो स्वान दादा कहते कि कर्ज के पैसे से सवाब नहीं मिलता, कर्ज के पैसे से तीर्थ करने पर आनंद नहीं मिलता। अल्लाह ने चाहा तो 1-2 साल में इतना जरूर जमा कर लेंगे जिससे कि हम वहां जा सकें। यह सुन उस बालक के मन में यह भावना जाग उठता है कि सुभान दादा आप वहां जाएंगे तो मेरे लिए क्या सौगात लाएंगे। सुभान दादा से वह बालक यह करार करवाता है कि सुभान दादा मेरे लिए वहां से आप छुआरे जरूर लाना, और हाँ 1-2 नहीं दर्जन भर से कम नहीं। सुभान दादा अपनी सफेद दाढ़ी मूंछ के बीच उसके सफेद दांत चमक रहे थे। उनका यह बालक का यह भाव देखकर आनंद से भाव विभोर होते हुए बालक को गोद में उठा लेते हैं और रुक कर बोलते हैं, अच्छा जाइए खेलिए, मैं काम पूरा कर लूं, मैं आपके लिए छुआरे अवश्य लाऊंगा। सुभान दादा एक अच्छे ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति हैं। अक्सर वह अपने मेहनत की कमाई पर विश्वास करते हैं। वह जितने देर काम करते वह ईमानदारी से करते हैं। वह अक्सर कोशिश करते हैं कि काम में किसी तरह का कमाई ना हो, फाकी ना हो, और ऐसा अगर हो तो अल्लाह नाराज होते हैं। इसलिए सुभान दादा के माध्यम से हम सबको यह ध्यान देना चाहिए कि जब हम जिस काम में लगे रहे उस काम में संपूर्ण रूप से मन को लगाना चाहिए, ताकि जब जो काम करते हैं उसमें मन लगाकर अक्षर किया करते हैं
वह अक्सर कहा करते थे कि हम काम करते हुए भी कभी अल्लाह को नहीं भूलते, फुर्सत पाकर झट काम में जुट जाते हैं, अपने परम कर्तव्य को समझते हुए वह काम अल्लाह को अर्थात ईश्वर को समर्पित करते हैं। हम सबको भी अपने सारे कामों को ईश्वर के प्रति समर्पण कर देना चाहिए। जैसे सुभान दादा अक्सर क्या करते हैं कि जो भी करते हैं वह इस अल्लाह को समर्पित कर देते हैं, भूल चूक वही माफ करते हैं। इसीलिए हम सबको भी अपने दिनचर्या मतलब सारे दिन के किए हुए अच्छे बुरे जो भी काम हो ईश्वर के प्रति अर्पित कर देना चाहिए। अक्सर हर पर्व त्योहार में वह बालक होली और दीपावली में सुभान दादा को निमंत्रण करते, अपने घर बुलाते और मुहर्रम एवं ईद के अवसर पर वह बालक को अपने गोद में उठाकर अपने घर ले जाते। सुभान दादा बड़े प्रेम से उसे गोद में बिठाकर खिलाते, घुमाते और तरह तरह की कथाएं सुनाया करते थे। न जाने बालक बड़ा हो गया और अपने जीविका कमाने में लेखक लग गए। सुभान दादा बड़े हुए, सुभान दादा अपनी जो जीवन की लालसाएं थी अर्थात मक्का की यात्रा, हज यात्रा करने की, वह हज यात्रा पर गए। हज यात्रा से लौटने के बाद उस बबुआ के लिए, उस बालक के लिए छुहारे और तरह तरह के उनके मनमोहावनी चीजों को लेकर आए। और जब उस लेखक उस छुहारे को पाकर लेखक यह सोचने लगा कि काश मैं फिर से बालक हो पाता, सुभान दादा के कंधे पर बैठकर लिपटकर, सफेद दाढ़ी से लिपटकर मैं खेल पाता, उनके गोद में बैठकर किस्से कहानियां सुन पाता। लेकिन न मैं अब बच्चा हो सकता, न जवान में वह मासूमियत और पवित्रता रह गई थी। अंग्रेज स्कूल के वातावरण बिल्कुल ही उस बालक को बदल दिया था। हज से लौटने के बाद सुभान दादा पहले की अपेक्षा और ज्यादा अल्लाह की बंदगी में लगे रहते, दिन भर काम करते, घूमते और दिन में कई बार अल्लाह को इबादत किया करते। अक्सर गांव में उनको लड़ाई झगड़े के निपटारे के लिए बुलाया करते। गांव के लोग उन्हें काफी सम्मान दिया करते थे। उनकी कई गांव में धाक चलती थी, अर्थात उनकी वह बुजुर्गियत, उनकी वह ईमानदारी, उनकी जो
समाज में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में गणना होती थी। इस तरह से उनको अक्सर लोग गांव के लोग बुलाया करते थे। सुमन दादा के दिल में एक और अरमान था, एक मस्जिद बनवाने की। वह अपने जीवन में कई मंदिर बनाया, लोगों के लिए मंदिर बनाया करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक आशा ये थी, एक इच्छा ये थी कि मैं भी मंदिर की तरह अपने लिए, अपने हाथों से, अपने ईमानदारी की कमाई से एक मस्जिद का निर्माण करूं। वह स्वयं एक राजमिस्त्री थे। अपने हाथों उन्होंने मेहनत करके एक मस्जिद बनवाया और उनके जीवन की जो इच्छाएं थी वो पूर्ण हुई। गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद बनकर सज धज कर तैयार हो गया। सुभान दादा अपनी जिंदगी भर की कमाई तथा कला जो अर्जित की थी सब उसने खर्च कर डाला। अर्थात कमाई क्या है? उनकी ईमानदारी। रुपए पैसे तो लोग कमाते हैं और गंवा देते हैं, किंतु जीवन की सबसे बड़ी कमाई होती है उनकी जीवन की ईमानदारी, सत्यता, भद्रता, एक दूसरे के सुख दुख में सहायता करने की भावना। अर्थात ये अगर हमारे पास है तो समाज के सबसे धनी व्यक्ति हम समझे जाएंगे। इसीलिए हम सबको सहृदय व्यक्ति होना चाहिए। समाज में एक दूसरे के सुख दुख में सहायक बनना चाहिए। केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन न जीकर परोपकार धर्म निर्वाह करते हुए समाज के हर वर्ग की सहायता अक्सर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे सुभान दादा क्या करते थे। सुभान दादा एक ईमानदार व्यक्ति ही नहीं थे, साथ ही साथ वह सहृदय, दूरदर्शी और सही फैसला करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जिंदगी भर की कला तथा धन सब कुछ उस मस्जिद के निर्माण में उड़ेल कर खर्च कर दिया। लेकिन उन्होंने एक एक ईंट की जुराई में स्वयं खड़े होकर उसकी नक्काशी करवाए, उसको सुंदर से सुंदर ढंग से सजाया संवारा और इस तरह से उनकी जीवन की जो लालसा थी एक सुंदर मस्जिद बनवाने की, वह पूरी। जिस दिन वह मस्जिद तैयार हो गया, सुभान दादा ने जवार भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको उन्होंने बुलाया। उन्होंने किसी धर्म को विशेष वरीयता नहीं दी, केवल अपने धर्म को विशेषता नहीं दी, बल्कि उस समाज में रहने वाले हर धर्म जाति के लोगों को उन्होंने निमंत्रित किया। उस मस्जिद के उद्घाटन, जुम्मा का दिन था, जितने मुसलमान थे उन सब में नमाज पढ़ी, जितने हिंदू आए थे उनके आदर सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रख करके उनके लिए तरह तरह का पकवान, मिठाइयाँ बनाकर पान, इलायची इत्यादि का प्रबंध किया। अब तक भी लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन को भूल नहीं। बच्चों, हम लोग इस कहानी के माध्यम से जो विशेष रूप में जाना वह यह कि सुभान दादा एक व्यक्ति अवश्य थे, एक अच्छे व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस समाज में रहते थे उस समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके साथ आदर भाव के साथ, प्रेम के साथ अच्छी व्यवहार करते थे। मानवता का सबसे बड़ा परिचय है। हम
धर्म को लेकर आपस में उलझते हैं, मरते हैं, कटते हैं। जब ऐसा करते हैं तो हमारी मानवता लोप हो जाती है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि हम हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, सिख और ईसाई हो सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस की बैर भावनाओं को भुलाकर किसी धर्म को विशेष वरीयता न देते हुए उनके अंदर मानवीय गुणों को उभारना चाहिए। यही सबसे बड़ी मूल भावना है। लेखक अपने बचपन अवस्था में, अपनी बचपना में जिस कदर चौहान दादा के साथ खेला, उठा, बैठा, उनके साथ एक साथ बैठकर खाया, उनको अपना दादा समझकर उन्हें प्यार दिया, यह इस बात का सूचक है कि बालक को बचपन से ही हम जिस तरह का माहौल देंगे, जिस तरह की शिक्षा देंगे, बालक उसी रूप में वो ढलते हैं, उसी अच्छी शिक्षाओं का अनुकरण करते हैं। अगर बचपन में ही बच्चों में धर्म की भेद भावनाओं को सिखा दिया जाए तो बच्चे आगे चलकर वह किसी विशेष धर्म को ही अपना महत्व देते, अपने धर्म को ही महत्व देते हैं, दूसरे के धर्म को घृणा करने लग जाते हैं। ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए हमारे मन में कि हर धर्म मानव धर्म से बढ़कर नहीं होता। अतः हमारे अंदर मानवता कायम करना ही सबसे बड़ा धर्म है, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। इस कहानी के माध्यम से चौहान दादा के चरित्र को जाना, चौहान दादा के ईमानदारी को जाना, चौहान दादा के कर्म को जाना, और चौहान दादा ने जो अपने जीवन में उद्देश्य निर्धारित किया था उससे पूरा करने के लिए उन्होंने जिस तरह से कड़ी मेहनत ईमानदारी के साथ किया, हज यात्रा अपनी ईमानदारी के पैसों से, कमाए हुए पैसों से किया, अपनी ईमानदारी के कमाए हुए पैसों से उन्होंने मस्जिद का निर्माण किया, और वह हज यात्रा और मस्जिद का निर्माण तो एक बहाना है, सबके माध्यम से उन्होंने एक मानवीय गुणों को समाज के सामने दर्शाया। अब चौहान दादा के जीवन को अपने शब्दों में हम लोग ने जाना। अब इसे जो प्रश्न है इसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे और इन प्रश्नों का सुंदर ढंग से इसका अपने शब्दों में उत्तर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है कि चौहान खान पाठ का मूल उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखें। दूसरा, चौहान दादा के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। तीसरा प्रश्न, चौहान दादा के जीवन का मूल उद्देश्य क्या था, अपने शब्दों में लिखें। चौहान दादा ने हिंदुओं का सत्कार किस प्रकार किया। अगला प्रश्न, चौहान दादा का क्या अरमान था, वह उन्होंने कैसे पूरा किया। इन सारे प्रश्नों का जवाब आप अच्छी तरह से तैयार करें। अगली कक्षा में हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे।